क्यों गांव के लोग अपने घर की बहू बेटियों को आंगनबाड़ी में भेजना चाहते हैं? आखिर उसमें जब सैलरी कम है तो फायदा क्या है? लोग क्यों मारामारी करते हैं? आज बताएंगे उमेश सिंह जी। चैनल में स्वागत है जी, आपका भी। लोग आंगनबाड़ी के लिए मारामारी करते हैं कि हमको आंगनबाड़ी में नौकरी हो, हालांकि आंगनबाड़ी सेविकाओं का कोई सैलरी नहीं ज्यादा होता है। देखिए, आंगनबाड़ी सेविका को कोई खास बेनिफिट नहीं। सेविका को तो स्थिति है कि 7,000 का महीना मिलता है। वह सबसे निचले स्तर का पदाधिकारी है। उसमें जो सबसे ज्यादा पैसा कमाती है वो है महिला पर्यवेक्षिका और सीडीपीओ। एक महिला पर्यवेक्षिका कम से कम 50,000 रुपया पर मंथ उनको कमीशन मिलता है, और एक सीडीपीओ कम से कम 4 से 5 लाख रुपया एक परियोजना से। इस चीज को आप याद रखिएगा। एक सीडीपीओ 4-5 लाख नहीं कमाती, 4 से 5 लाख रुपया एक परियोजना से। सीतामढ़ी जिला में कुल 18 परियोजना है। 18 परियोजना में रूनी सैदपुर एक बड़ा परियोजना है, तो वहाँ एक सीडीपीओ है। बाकी बचा 17, तो 8 सीडीपीओ इधर बचा, और सीडीपीओ कितना है? 9। परियोजना 18, सीडीपीओ 9, जिसमें एक रूनी सैदपुर है जो बड़ा परियोजना है। बाकी 8 सीडीपीओ बचा, तो 8 सीडीपीओ में प्रत्येक सीडीपीओ को 2-2 दिया गया है, और एक सीडीपीओ जो डुमरा ग्रामीण है उसको 3 परियोजना दिया गया है। उसको दिया गया है 3 परियोजना, बैरगनिया, डुमरा ग्रामीण और सुरसन। जबकि सबसे कम दिन का सीडीपीओ, बहुत नया उनकी नई पर बहाली हुई है, और यह बात आप सोच सकते हैं कि नए लोगों को 3 परियोजना दिया गया। तो 3 परियोजना नया लोगों को दिया गया क्यों? इसलिए कि यह जो परियोजना दिया जाता है उस परियोजना में मंत्री के यहाँ से सेटिंग होता है, और पैसा लेकर के परियोजना कौन से मंत्री के यहाँ? मदन साहनी जी। अच्छा, मदन साहनी जी के पीए है उत्कर्ष जी, उनके यहाँ से सारा सेटिंग होता है, और उत्कर्ष जी सबको परियोजना देते हैं। सारा एक परियोजना लेना है 8 लाख 10 लाख रुपया लिया जाता है। चूंकि 5 लाख का महीना कमा रहा है तो 2 महीना का पैसा वहाँ लिया जाता है। 2.5 साल 3 साल अपना आराम से ही काम किया। उमेश जी, इतना कुछ आपको कैसे पता है? जब आप बाहर की जनता है, फिर अंदर तक की बातें आपको कैसे पता? इसलिए पता है कि मेरी पत्नी भी बाल विकास परियोजना में रह चुकी है 90 से 2002 तक, और मैं जब इसका लड़ाई शुरू किया, आज बाल विकास परियोजना में मैं आपको बता दूं कि लड़ाई शुरू होने के बाद पूरे बिहार के लोग, लगभग बहुत जिले के लोग, सीतामढ़ी के, मोतिहारी के, मधुबनी के, ऑफिस का लोग, यह भी हमको बताते हैं यह बात। यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया है, वही क्वेश्चन हमसे एसडीओ सीतामढ़ी किए थे, जो अभी एसडीएम साहब है। उनको मैंने यही बात बताया था कि सर लूट होता है एक कार्यालय में। आप इस बात को समझिए, एक कार्यालय में जैसे यहाँ हम 5 आदमी बैठे हुए, तो यहाँ के आप हेड हैं, तो आप कमा रहे हैं महीना में 10 लाख रुपया, और बाकी आपके नीचे जो स्टाफ है, आपके नीचे जो स्टाफ है उसको तो आप दे नहीं रहे हैं, पैसा आप कमा रहे हैं। तो जो सबसे निचला स्टाफ है उसके नजर, वो अपने नजर के सामने देख रहा है कि भाई मेरे पदाधिकारी तो 10 लाख का महीना कमा रहे हैं और हमको 10,000 भी महीना नहीं आ रहा है, तो वह क्या करता है? वह उमेश सिंह को खोजता है आवाज उठाने के लिए। मैं आपको बता दूं, सीतामढ़ी जिला से चाहे शिक्षा विभाग के लोग हो, क्या कहें, कृषि विभाग के लोग हो, हॉस्पिटल के लोग हो, ऐसा सैकड़ों लोग हमको फोन किए हैं और करते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं तो क्या डीएम सर के समक्ष वो लोग बोल सकते हैं सारी बातें? वो नहीं बोल सकते हैं, तो मैं जो बोलता हूँ उसका सबूत निकालता हूँ। वहां जो गड़बड़ी होती है उसका सबूत निकालता हूँ। जैसे बाल विकास परियोजना का, बाल विकास परियोजना में मैं कह रहा हूँ कि भाई पैसा ले जाता है, तो मैंने वीडियो दिया, पैसा लेते हुए मैंने वीडियो दिया। सेविका साहब का मैंने लेटर दिया, सेविका लिखती है कि नहीं मैं पैसा नहीं दे सकती, उसका लिखा हुआ पत्र हमने दिया है। उस पर क्या कहे कि जिला संघ के जो संयोजक है उनका अनुशंसा किया हुआ पत्र हमने दिया है। तो बिना कितने सालों से इसमें लगे हुए? लगभग 2018 से 2018 में जब बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, बाल विकास परियोजना में बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय काफी लूट हुआ था। आप इस चीज को जान लीजिए कि उस समय जो सरकार ने सबसे बड़ी गलती की, पहले सीडीपीओ सेविका की नियुक्ति करते थे, उसने सरकार ने क्या किया, सुपरवाइजर को सेविका की नियुक्ति के लिए दे दिया। उस समय यहाँ 2 परियोजना, एक रूनी सैदपुर में 2-4 बहाली हुआ था, बैरगनिया में नहीं हुआ और बेलसन में नहीं हुआ, और बाकी जो इधर 15 परियोजना है, 15 परियोजना में लगभग 9 से बहाली हुई थी।
थी। 9 से बहाली में इस 15 परियोजना में जो सुपरवाइजर थी, उस समय की स्थिति आप देखते, उस समय आप पत्रकारिता शायद नहीं कर रहे होंगे। 18 की स्थिति आप देखते तो दंग रह जाते। एक एक सुपरवाइजर जो पैसा लूटी 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में प्रत्येक सुपरवाइजर पैसा कमाई है उस बहाली में। सीतामढ़ी में जमीन खरीदा है मैं तो सुपरवाइजर साहब के जमीन का कागज मैंने निकाला मारा है। घर पर मकान बनाया है, चलिए मैं दिखाता हूँ कि किस साल में मकान बनाया, 50-50 लाख का मकान बनाया है। और जो एक सेविका थी वह किया, इसके लिए FIR हुआ है बथनाहा थाना में 312-18, 313-18 FIR हुआ। मैं जो आवाज उठा रहा था इसके लिए मेरे ऊपर SC ST मुकदमा हुआ था 75/2019 SC ST थाना। कौन करवाया? CDPO करवाई थी विनीता कुमारी। उस केस को वृद्धेंद्र, उसको क्या समस्या हुआ करवाया? उसको इसलिए वो लुटवाती थी पैसा और मैं उसका विरोध करता था। धरना प्रदर्शन उस समय मेरा चल रहा था, जोरों पर धरना प्रदर्शन था, दिल्ली में आवाज उठाता था और इसके लिए एक SC ST से मेरे ऊपर मुकदमा कराई 75/2019। जो केस वृद्धेंद्र यहाँ DSP थे, उन्होंने फाइनल किया मेरे ऊपर मुकदमा। उसका प्लान था कि उमेश सिंह को जेल भेजा जाए। बहुत सारा अभी जो CDPO सब है, आपको रीमा कुमारी, आपको पता है मेरे ऊपर 15 जांच हुआ है। मानवाधिकार का जांच हुआ, SC ST आयोग का जांच हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री का जांच हुआ, IG का जांच हुआ, DIG का जांच हुआ, DGP का जांच हुआ, SP के यहाँ से जांच हुआ। इस बीच में तो मेरी स्थिति यह थी कि सो के उठते थे तो कोई दरोगा फोन करता था, उमेश जी आपके ऊपर जांच आया। फिर शाम में कोई दूसरा दरोगा फोन करता था। 5 थाना में FIR के लिए मेरे ऊपर आवेदन दिया गया। आपके ऊपर इतना जांच हुआ है, लेकिन जिस चीज के लिए आप 2018 से परेशान है, क्या वहाँ जांच हुआ? उसका जांच नहीं हुआ मेरे ऊपर। वो लोग करवा देती है आपके ऊपर जांच, लेकिन आप जो भी मेहनत करते उस पर जांच नहीं होता। नहीं, अब हुआ, अब शुरू हुआ है। जब हाई कोर्ट का आदेश आया है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने लिखा कि जज साहब की पत्नी CDPO है जिसके कारण मेरा जांच नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश जब आया है तब, और ऋषि पांडे जैसे DM आए हैं, अच्छे लोग हैं, मैं क्या कहें, इनकी प्रशंसा करता हूँ, इनसे हमारी बात भी हुई, काफ़ी अच्छे लोग हैं। जब ये आए हैं और हाई कोर्ट का लेटर आया है तो DM साहब जो जिस जांच को मीना सर के आदेश से क्या कहें DPO बरगला चुकी थी जांच को, उस जांच को ऋषि पांडे सर ने फिर शुरू करवाया है और ADM सर को दिया है। और ADM सर ने स्पष्ट लिखा है कि एक जटिल मामला है, इसकी निगरानी से जांच की आवश्यकता है। अब यह सही रास्ते पर मेरा जांच जो है 8 साल बाद, 7 साल हुआ, 7-8 साल बाद अब सही रास्ते पर। निगरानी टीम जांच में आ गई है या आने वाली? अब DM साहब के पास जो ADM साहब रिपोर्ट दिया है ना, तो यह रिपोर्ट जाएगा, DM साहब भेजेंगे। DM साहब से हमारी बात हुई, कहे भेज देते हैं, तो DM साहब यहाँ से भेजेंगे, उसके बाद निगरानी जांच करेगी।